यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अडानी और अंबानी की सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के नो झूठ सुप्रिया श्रीनेता ने किया बड़ा खुलासा। बीजेपी कर रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश और मायावती भी होंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। जी हां, राहुल गांधी ने भेजा है न्योता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मदरसे में छुट्टी को लेकर फिर से मचा बवाल। जी हां, नए कैलेंडर को लेकर शुक्रवार को छुट्टी हो या फिर रविवार को, इस पर घमासान मच गया। वहीं पर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, बोले सब्जी काटने वाले हथियार को धार कर कर रखो, कब जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अब आप समझिए इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा में भयंकर फूट, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अंदर ही अंदर चल रही, जी हाँ, बड़ी साजिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर, जी हैं दोस्तों, आपको बताते चलते हैं सारे नेता। बीजेपी का एक एक नेता मोदी और शाह को करता है फॉलो, कांग्रेस का बड़ा दावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी ने खोला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पुराना बंद किया हुआ केस फिर से दोबारा से। भड़के तेजस्वी यादव, बोले हमारे घर में खोल ले सीबीआई ऑफिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने दे दी पटकनी 2024 में। दोस्तों मोदी की राह पर ही चले राहुल। जी आपको बता दे, बड़ा आप समझिए राजधर्म का फार्मूला अपना लिया राहुल गांधी ने, बीजेपी के ऊपर पड़ने वाला है भारी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। इसको चला रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन पीछे लगाम बनी हुई है सरकार पर। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार पीएम मोदी की नहीं, ये सरकार नहीं बल्कि ये तो अडानी और अंबानी की सरकार है, जहां पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अडानी और अंबानी के लिए काम किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए सरकार चलाने का ढोंग कर रहे हैं वो बंद कर दे, क्योंकि ये सरकार उनकी नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। मोदी सरकार को पीछे से अडानी और अंबानी कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में नफरत फैलाई जा रही है सिर्फ दो लोगों को खुश रखने के लिए। राहुल ने कहा कि ये सारी नफरत जो फैलाई जा रही है दो लोगों को खुश रखने के लिए किया जा रहा है, और वो दो लोग हैं दोस्तों, अडानी और अंबानी। राहुल ने साफ कहा कि आज देश में जो ये सारी नफरतबाजी चल रही है, जितना भी चीजें हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमलावर रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश की स्थिति बिगड़ रही है, और आज देश में जो माहौल है दोस्तों वो भी आप और हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे या बड़ी बड़ी बातें से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। आज देश की स्थितियां खराब हो चुकी हैं, और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल जिन चीजों पर, जिन मुद्दों पर बात होती है दोस्तों, उन मुद्दों का कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जितनी भी बातें हैं या फिर जो भी चीजें हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमेशा विपक्ष भड़कता रहा है, और यही कारण है कि फिलहाल अडानी और अंबानी के बारे में ये सरकार सोचती है। जब भी गरीब और बेरोजगारों की बात आती है दोस्तों, तो सरकार झूठे वादे कर कर चुपचाप निकल जाती है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारी सरकारी चीजें, उन सब पर अडानी और अंबानी का राज हो गया। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, टेलीकॉम कंपनियां दोस्तों, धीरे धीरे कर कर देश की हर एक स्थिति आप समझिए, एलआईसी बिक गई धीरे धीरे करके। हर एक वो चीज का सौदा कर दिया गया जो कांग्रेस ने बड़ी ही मुश्किल से 50 सालों में खड़ी की थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, मदरसों की छुट्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में मचा बवाल। दरअसल आपको बता दोस्तों, छुट्टी शुक्रवार को हो
या फिर रविवार को हो, इसको लेकर बवाल मच गया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, हमेशा से विपक्ष हमेशा से अंधभक्त ये कहते रहे कि शुक्रवार को मदरसों की छुट्टी नहीं होना चाहिए, बल्कि संडे के दिन ही होना चाहिए जिस दिन स्कूलों की होती है। लेकिन दोस्तों, मदरसे के अपने अलग कायदे कानून नियम होते हैं। ऐसे में मदरसों में दरअसल दोस्तों जुमे के दिन नमाज पढ़ी जाती है, तो इसलिए मदरसों को ज़्यादातर जुमे के दिन छुट्टी होती है, यानी कि शुक्रवार के दिन। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चलें कि अब शुक्रवार की छुट्टी को लेकर बाकायदा सीएम योगी के पास शिकायत दर्ज करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दरअसल शुक्रवार की छुट्टी को लेकर अहमद जो है, उन्होंने जो है 2023 को लेकर एक वो जारी किए, जहां पर उनका कहना है कि वो योगी के पास जाएंगे क्योंकि 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसमें छुट्टी शुक्रवार की। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि छुट्टी जो है शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को होना चाहिए मदरसे में, ऐसे में आपको पता ही है दोस्तों, ये उन्हीं के अंधभक्त हैं। और जो योगी आदित्यनाथ के पास शिकायतें करने की बातें करते हैं, वो भी उन्हीं के भेजे हुए लोग होते हैं, यानी कि उन्हीं से मिले हुए लोग होते हैं। वो वही करते हैं जो सरकार कहती है। मान लीजिए दोस्तों, छुट्टी अगर शुक्रवार को होती है तो इनको लगने लगता है कि ये मुस्लिमों के हिसाब से चला। अभी आपको याद होगा, एक जगह शुक्रवार की छुट्टी का ऐलान किया गया था बिहार में, तो बीजेपी ने क्या मुद्दा उठाया कि ये यहाँ पर भी मुस्लिमों का धर्म लागू कर रहे हैं और जुमे के दिन छुट्टी रखा करेंगे। नीतीश कुमार मुस्लिमों का उससे चला करेंगे, शरय से, कानून से, जिसके बाद काफ़ी हंगामे हुए थे। आपको बताते चले, बीजेपी सिर्फ एक एंगल ढूंढना चाहती है, उसे हिंदू मुसलमान एंगल मिल जाता है दोस्तों तो उसको चैन मिल जाता है। और ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश करती है दोस्तों जिससे बीजेपी को इस चीज़ में फ़ायदा मिले, या एक पर्टिकुलरली दोस्तों उनको एक मुद्दा मिल जाए, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे की ज़रूरत होती है और वो मुद्दा आप जानते ही हैं कि क्या है। अब कैलेंडर को लेकर विवाद मचा है, लेकिन भाई जहाँ पर जो रूल्स है उसके हिसाब से ही छुट्टी होना चाहिए। अगर शुक्रवार को भी होती है तो इसमें गलत क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी ने ढूंढ ली मोदी सरकार की काट। 2024 में दोस्तों आपको बता दें, राजधर्म में सेंध लगाएंगे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, इन दिनों आप राहुल गांधी की एक बात गौर करिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी ने मोदी सरकार के पैटर्न को भांप लिया है कि मोदी सरकार 2024 हो या अन्य चुनाव, दोस्तों मोदी जी करते क्या है, किस तरीके से वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कैसे लोगों को इसमें उलझाते हैं। अब राहुल गांधी ने इसकी कार्ड भी निकाल ली है। राहुल गांधी दोस्तों लोहे को लोहा काटता है, बस उसी तरीके से राहुल गांधी वही सब कुछ कर रहा है। दरअसल दोस्तों, सियासत तब तेज हो गई जब कल राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर पहुंच गए। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि के पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने वही फॉर्मूला अपनाया जो मोदी सरकार अपनाती है। आपने देखा होगा कि मोदी जी जगह जगह जाते हैं, जितने भी अभी तक पीएम बने हैं, चाहे वो राजीव गांधी, और उनकी समाधियों को नमन करते हैं, गांधी जी की समाधि को भी। ऐसे ही दोस्तों अब राहुल गांधी ने अटल जी की समाधि पर कल जाकर जो है यहाँ पर नमन किया और उनको याद किया। भाजपाइयों को दोस्तों कई मिर्ची नहीं लगी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर पहुंचे, बीजेपी सक पका गई। बीजेपी ने सोचा, अरे ये क्या हो गया। बीजेपी ने सोचा कि भैया राहुल गांधी तो उसी रास्ते पर निकल पड़े जिस रास्ते पर मोदी जी लोगों को उलझा कर रखते। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कल दोस्तों राहुल गांधी अटल जी की वहां पर चले गए समाधि पर। एक और सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, राहुल गांधी मंदिरों में भी जा रहा है। राहुल गांधी अलग अलग लुक में नजर आ रहा है। आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में उन्होंने पूजा की, पगड़ी लगा रखी थी, उन्होंने मंदिर में गए और अलग मतलब सारे धर्म के साथ उन्होंने पूरी उसके साथ नियमों के साथ पूजा की। अब दोस्तों बीजेपी को क्या है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी भी यही करते हैं। आप सबको पता है, प्रधानमंत्री मोदी का पैटर्न यही है राजनीति का, कि वो धर्म के सहारे मंदिरों में जाकर लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मंदिरों में जाकर और खास कर लोगों की समाधियों पर जाकर अपने आप को महान बताते हैं। लेकिन अब वही काम दोस्तों राहुल गांधी कर रहा है, आप समझिए। और जब कोई और को आप वही काम करते हुए देखते हो तो आपको ये डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को दोस्तों अब इस बात का डर है कि कहीं राहुल गांधी की ये राजनीति उनको लेना डूबे। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा डर जो है दोस्तों वो 2024 है।
प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि 2024 में दोस्तों उनकी आर पार की लड़ाई है और ये लड़ाई हारने के चांसेस 90% है, बस 10% ही उन्हें जीतने की उम्मीद हो सकती है। क्यों है ऐसा दोस्तों? क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त अब देश के असली मुद्दों में जनता घुस गई और अब उनका ध्यान हिंदू मुसलमान पे नहीं जा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस ने भेजा न्योता। दरअसल दोस्तों आपको बताया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुई। जितना सोचा भी नहीं था उतनी इस यात्रा को लोगों ने पसंद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा दोस्तों लोगों के दिल में बस गई। आपको बताते चले दोस्तों अब भारत जोड़ो यात्रा का एक नया पैटर्न निकलकर सामने आया है, जहां पर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस जो है उसने न्योता भेजा है अखिलेश यादव, मायावती को कि वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें मायावती बीजेपी की बी टीम है। क्या इसमें कांग्रेस का प्लान है कुछ? क्या कांग्रेस ने जानबूझकर अखिलेश के साथ साथ मायावती को भी न्योता दिया? क्योंकि कांग्रेस तो दोस्तों आप समझिए हमेशा से कहती रही है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता दोस्तों कि जिस दिन से मायावती के ऊपर बीजेपी की रेड पड़ी थी, जब उनके पास करोड़ों की संपत्ति निकली थी, उनके नाम पर, उनके नौकर, उनके भाई के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उस वक्त बीजेपी ने खूब छापेमारी की। लेकिन दोस्तों बीजेपी से मायावती ने अंदर ही अंदर एक डील की कि वो चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी और अखिलेश को नुकसान पहुंचाएंगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मायावती बहुत बड़ा एक फैक्टर रही कि भाजपा की प्रचंड जीत हुई और अखिलेश को वहां पर दोस्तों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत कम वोट प्रतिशत से हारे अखिलेश, क्योंकि वहां पर अखिलेश को दोस्तों वोट प्रतिशत अखिलेश का बहुत बड़ा। लेकिन इसी चीज को लेकर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मायावती ने बीजेपी का जमकर वहां फायदा कराया, जिसकी वजह से अखिलेश को नुकसान हो गया। अब ये माना जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस ने दोनों को न्योता दिया है। देखना यह होगा दोस्तों कि क्या मायावती कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी या फिर नहीं भी होंगी दोस्तों। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे मायावती दोस्तों बीजेपी की बी टीम लगती ही लगती हैं और इस बात का पूरा यकीन है कि वो बीजेपी का फायदा भी कराती है। तो आखिरकार कांग्रेस का क्या है प्लान? क्यों उन्होंने मायावती और अखिलेश को एक साथ न्योता भेजा है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, उन्होंने दोस्तों आप समझिए पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम उनको भी न्योता दिया है। और आप अच्छे समझते हैं दोस्तों कि पूर्व डिप्टी सीएम जो है वो खास रहे हैं कभी बीजेपी के। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों विधायकों को लेकर। जी हां दरअसल आपको बता दें बीजेपी के विधायकों ने खोला शिवराज सिंह चौहान मामा के खिलाफ मोर्चा। क्या अब गिरने वाली है शिवराज सरकार? दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही बगावत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कई बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बाहर लाना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने सरकार गिराकर सरकार बनाई, उसके बाद वो खुद वापस से सीएम बन गए। लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि बीजेपी का प्लान कुछ और है। बीजेपी अब की बार शिवराज सिंह चौहान को दोस्तों बाहर का रास्ता दिखाएगी और सीएम पद पर किसी और को बैठाएगी। ऐसे में आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान फैक्टर खत्म भी हो गया है मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर काफी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि फिलहाल आप भी जानते हैं एक चीज अच्छे से कि जो भी राजनीति है बीजेपी की उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक टैग लगा हुआ है कि जो भी बड़ा फैसला होता है वो गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेते हैं। भले ही कोई से पद पर हो लेकिन फैसले ये दोनों ही लेते हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावती सुर देखकर भाजपा बहुत जल्दी शिवराज सिंह चौहान को रास्ता साफ कर सकती है, यानी कि सीएम पद से उतार सकती है और किसी और को बैठा सकती है चुनाव से पहले। आपको बता दें 2023 यानी कि 2023 ये महीने का आखिरी दिन है, साल शुरू होने वाला है और 2023 में ही दोस्तों एंड के लगभग मध्य प्रदेश के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ 4 और राज्यों के चुनाव हैं जिसका फैसला होगा। आपको पता हो कि 2023 में ही राजस्थान के भी चुनाव होना है
और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि वो दोबारा से सत्ता में आए, वापस से रिटर्न पाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त जनता जो है वो परेशान हो चुकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कोई और सा राज्य। मध्य प्रदेश में इसलिए शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हटाना चाहती है क्योंकि उनके नाम पर कई बड़े घोटाले थे। हालांकि जब सरकार गिराकर सरकार बनाई गई तब मोटिव कुछ और था दोस्तों, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया। लेकिन अब जब नए चुनाव होंगे तो बताया जा रहा है उसमें सीएम का चेहरा बदल जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। बोले फिलहाल भाजपा ही हमारे समाजवादियों को उठा उठाकर जेल में डालना है, हमारी सरकार आएगी तो हम भी यही करेंगे। बीजेपी यही चाहती है कि हम भी यही करें, हमारी सरकार आए तो। आपको बताते चले अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक एक कर बीजेपी जानबूझकर जेल में ठूस रही है। और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता, एक के बाद एक। अभी इससे पहले नाहिद हसन को पकड़ा गया था चुनाव के वक्त और उनको लंबे समय तक जेल में रखा गया। आजम खान दोस्तों 2.5 साल तक जेल में रहे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 2 साल तक जेल में रहे। और तमाम वो नेता, आजम खान की पत्नी वो भी जेल जाकर आ चुकी हैं कई दिनों के लिए। तो दोस्तों ये जो कुछ भी हो रही है सियासत है, जानबूझकर आजम खान और उनके परिवार को घसीटा जाता है। और तमाम उन लोगों को दोस्तों जो सपा के नेता हैं, सपा ने आरोप लगाया कि फिलहाल उनको और उनके फैमिली मेंबर को भी परेशान किया जाता है। ऐसे में उनकी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अब हम भी यही करेंगे, सत्ता में आने के बाद हम भी यही करेंगे और भी भाजपाइयों को एक एक कर उठा लेंगे। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश का गुस्सा फूटना लाजमी भी है, इसलिए है क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कानून व्यवस्था का क्या हाल है। लेकिन सिर्फ बीजेपी वालों को सपा के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, कभी उनका घर तोड़ने पहुंच जाते हैं तो कभी उनके ऊपर दोस्तों इनलीगल एक्टिविटी का आरोप भी लगा देते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब अखिलेश ने प्रण ले लिया है कि जब उनकी सत्ता आएगी तो वो भी भाजपाइयों के साथ यही सब करेंगे और उन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, बीजेपी के साथ तो करना भी यही चाहिए क्योंकि भाई आप एक पार्टी को टारगेट कर रहा हो, उसके एक एक करके सारे नेताओं को गायब कर रहा हो ताकि आपकी पार्टी जो सामने वाले की पार्टी वो कमजोर हो जाए। लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव भले ही इस बार मात खा गया हो लेकिन अगली बार वो पूरे जोश और होश से उतरेंगे और पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। के बाद भी सच है दोस्तों के 5 साल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हाँ अगर बीच में कोई खेल हो गया 2024 में, क्योंकि अगर सत्ता बदल ही जाएगी दोस्तों वैसे तो, और सत्ता बदलने के बाद भाजपा को एक बड़ा झटका भी लग जाएगा क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है ये। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको पता चले दोस्तों आदित्य ठाकरे का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। बोले फिलहाल संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, अगर हम कुछ भी आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। दरअसल दोस्तों संसद सत्र, जिस तरीके से संसद को ठप किया जाता है और जिस तरीके से दोस्तों आप समझिए धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसे में अब संसद को लेकर बड़ी बात कहते हुए यहाँ पर सीधे नजर आए क्योंकि आदित्य ठाकरे उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल जब भी सच बोलने के लिए या फिर कुछ भी बोलने के लिए हम खड़े होते हैं तो हमें बैठा दिया जाता है और ये सब कुछ बीजेपी और शिंदे सरकार कर रही है। आपको बताते चले आदित्य ठाकरे ने कहा कि फिलहाल फॉर्मूले तो बता दिए जाते हैं लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितने पैसे किस प्रोजेक्ट पे ख़त्म हुए और कहाँ कौन से पैसे लगाए गए। दरअसल दोस्तों बीजेपी की आदत तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। ऐसे में दोस्तों विपक्ष को लगातार बीजेपी घेरने की कोशिश करती है, खास करके उन्हें सच तक नहीं बोलने दिया जाता, उनको देश के मुद्दे नहीं उठाने दिए जाते। आज लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों। बात सिर्फ आदित्य ठाकरे की नहीं है, बात तमाम उन नेताओं की दोस्तों जो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं खास कर। और ये विपक्ष को घेरने का जो बीजेपी का प्लान है ये बहुत ही पुराना हो चुका है क्योंकि बीजेपी दोस्तों आए दिन उन तमाम नेताओं को घेरती है जो कहीं ना कहीं सच्चे हैं या फिर जो बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ दोस्तों आए दिन भाषण देते रहते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक दोस्तों घंटी आएगी इसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो